संग्रह सूत्राणां रक्तिं वक्षे समासतः जीवम जीवम लवम जिनवर वसेण जेलने तीर्थम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंद्य सुर प्रतिवृंद से वंदन करूं कर जोड़। इसको यहीं लिख लेंगे अपन, तो वो यहाँ साथ में रहेगा। वो मोबाइल में से निकालने में तो टाइम लग जाएगा, यहाँ बुक में ही लिख लेंगे तो ही सही है। हाँ, वो बुक में जो है वो अलग है एक्चुअल में, वो पुराने वाले हैं, ये नया दादा का है पद्यान्वय। देखिए अपने ये द्रव्य संग्रह अपन ने चालू किया था। पहली गाथा भी पूरी हो गई थी, दूसरी आधी हुई थी, दूसरी द्रव्य संग्रह ग्रंथ रचयिता कौन है इसके? सिद्धांती देव। सिद्धांत चक्रवर्ती अलग हैं और सिद्धांती देव अलग हैं। तो रचनाकार इसके ग्रंथ के लेखक हैं नेमीचंद सिद्धांती देव, और टीकाकार कौन है? ब्रह्मदेव सूरि। तो इसके मंगलाचरण में किस किस को नमस्कार किया गया है? जो ब्रह्मदेव सूरि का मंगलाचरण है, प्रणम्य परमात्मानम, ये टीकाकार का मंगलाचरण है। इसमें किसको नमस्कार किया है? सिद्ध भगवान को और अनंत भगवान को। सिद्ध भगवान कैसे हैं, क्या क्या विशेषण दिए उनके? नंबर से बोले ना। प्रणम्य परमात्मानम सिद्धम त्रैलोक्य वंदितम, तो पहला है त्रैलोक्य वंदित। फिर स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप, ये दूसरा विशेषण हुआ। स्वाभाविक चिदानंद स्वरूप हैं, निर्मल हैं और अव्यय हैं। चार विशेषण दिए सिद्ध भगवान के। अव्यय, निर्मलाव्ययम, तो निर्मल है और अव्यय है। निर्मल है मतलब हाँ अविनाशी है। वो सिद्ध पर्याय कैसी है? नष्ट नहीं होगी, अविनाशी है। हमारी मनुष्य देव नारकी तिर्यंच ये जो पर्याय हैं ये कैसी हैं? ये सब तो व्यय होने वाली हैं, हाँ व्यय सहित हैं। और जो सिद्ध पर्याय है वो कैसी है? अव्यय है। यद्यपि पर्याय है, पर्याय मतलब पर्याय किसे कहते हैं? जो बदलती है, जो हर समय नष्ट होती है, लेकिन वो सिद्ध पर्याय ऐसी है जो अव्यय है, यानी हर समय बदलती हुई भी वो कांस्टेंट रहती है, वो अवस्था बदलती नहीं है, उसी रूप परिणमन करती है। और अनंत भगवान कैसे हैं? अनंत भगवान के लिए क्या कहा? हाँ, शुद्ध जो जीवादि द्रव्य 6 द्रव्य हैं उनका जिन्होंने उपदेश दिया, यानी उपदेश देने की मुख्यता अनंत भगवान ने की, यानी हितोपदेशी बना जो है उनका वो उसमें मुख्य किया। बाकी वितरागी सर्वज्ञ तो है ही है, तो वहाँ उपदेश देने वाली बात मुख्य की और सिद्ध भगवान के 4 विशेषण बताए। और जो लास्ट लाइन है उसमें क्या बात कही है मंगलाचरण में? हाँ, तो इसमें द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उसकी टीका करने, वृत्ति मतलब टीका, उसकी टीका करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ये काम करूँगा। उसमें उन्होंने क्या बोलते हैं, धारणा जिसे कहते हैं ना, कि ये बात डिसाइड की मैं ये काम करूँगा। इसके बाद में जो इसका पूरा पहले अधिकार का, कितने अधिकार हैं इसमें? अधिकार 3 अधिकार हैं, नाम याद है? मोक्ष मार्ग अधिकार, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय, सप्त तत्व 9 पदार्थ और मोक्ष मार्ग, ये 3 अधिकार हैं। तो पहले अधिकार में गाथा है 1 से 27, दूसरे अधिकार में 28 से 38 तक 11 गाथाएं।
और तीसरे अधिकार में 39 से 58 20 गाथाएं। इस तरह से ये अधिकारों का डिवाइडेशन है। इसके बाद में जो पहला अधिकार है, मतलब अपने को एक ऐसा भी बनाना है, ये अपने को विषय वस्तु भी ख्याल में होनी चाहिए। तत्वार सूत्र इतने टाइम तक चला तो अपने को ख्याल में है ना पूरा, कितने अध्याय हैं उसमें, 10 अध्याय, तो पहले अध्याय में क्या, दूसरे में क्या, इस तरह से ये भी पढ़ेंगे बार बार में। जब भी इतने दिनों के गैप बाद चालू होगी तो ये बात लूंगी मैं, ताकि अपने को ये याद हो जाए। तो जो पहला अधिकार है 27 गाथाओं का, उसमें पहली गाथा तो मंगलाचरण की है, फिर दूसरी गाथा से लेके 14वीं गाथा तक जीव द्रव्य। जो पहला अधिकार है षड द्रव्य पंचास्ती का है, तो 6 द्रव्यों का वर्णन है। तो 6 द्रव्यों में से 14 गाथा, 27 गाथाओं में से 14 गाथाएं, आधी के करीब गाथाएं, आधी से ज्यादा ही, तो आधी गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन है। और उसमें भी अपने को यहाँ पीठिका में बताया था, अलग अलग गाथाओं में, फिर इतनी गाथाओं में इसका वर्णन, इतनी गाथाओं में इसका वर्णन। ये जो शुरू में अपन ने पढ़े थे ना 2 नंबर 3 नंबर पेज पे, पहली गाथा में क्या बात है, दूसरी गाथा में फिर उपयोग की 3 गाथाएं हैं, फिर अमूर्तिकपना, यानी पहली गाथा मंगलाचरण की। जो दूसरी गाथा अभी हमारी चल रही है उसमें जीव का वर्णन जो 14 गाथा तक है, 14 गाथा तक जीव का वर्णन है। तो वो जीव का वर्णन किन पॉइंट्स के माध्यम से करेंगे, तो जीव के वर्णन के 9 पॉइंट्स वो दूसरी गाथा में बताए हैं। और 9 पॉइंट्स को पॉइंट वर्ड नहीं देके उन्होंने शब्द दिया है अधिकार, नव अधिकार। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नव अधिकार। ये जो अपनी दूसरी गाथा चालू होती है ना 8 नंबर पेज पे, हाँ 9 पॉइंट बताए हैं दूसरी गाथा में। 8 नंबर पेज पे जो लास्ट की 3 लाइनें हैं वो दूसरी गाथा की, उसको बोलते हैं उत्थानिका। उत्थानिका तो संस्कृत वर्ड है, अपन बोलेंगे उसका हेडिंग, मतलब उसके बारे में पहले क्या, उसमें क्या वर्णन किया गया है उसको बताना। 8 नंबर पेज, लास्ट की 3 लाइनें मिल गई। लास्ट की 3 लाइनें जो हिंदी वाला है उसके ऊपर लाइन लगी हुई ना, लाइन के ऊपर 3 लाइन, नीचे से तीसरी लास्ट की बोल रही हूँ। हाँ, तो इसमें लिखा है उस जीव द्रव्य के संबंध में मैं नव अधिकार संक्षेप में सूचित करूंगा। नव अधिकार मतलब जीव का वर्णन, जो 14 गाथाओं में जीव का वर्णन करेंगे वो 9 अधिकारों के द्वारा, यानी 9 बातें उसमें बताएं। गाथाओं में 9 विशेषताएं जीव की बताएंगे। पॉइंट बोलो, विशेषताएं बोलो, अधिकार बोलो। हाँ 9 पॉइंट्स की बातें। दूसरी में तो 9 बताए हैं, यानी गाथाएं बची कितनी अपने पास, 12 बची। एक तो मंगलाचरण की होगी, दूसरी में तो ये बताएंगे कि मैं क्या बताऊंगा, हेडिंग बता रहे हैं। अब तीसरी गाथा से लेके 14 नंबर तक की गाथा में 9 बातें बताएंगे। तो एक में 3 गाथाएं आएगी एक पॉइंट में, बाकी सब में एक गाथा आएगी। इसके बाद में फिर 15वीं गाथा में अजीव द्रव्यों का वर्णन, अजीव में फिर धर्म द्रव्य का, धर्म द्रव्य का, ये सारे वर्णन करते हुए पूरे ये यहाँ पे ये सारा बताया था। जो अपने 2 नंबर और 3 नंबर पेज पे अपन ने पढ़ा था ना, वो सारा ये गाथाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, आप समझ लीजिए इसे इंडेक्स टाइप, ये थ्योरी वाला ऐसा वाला इंडेक्स है कि क्या क्या वर्णन किस तरह से है। अपन भी इसको बना सकते हैं ऐसे, जैसे अपन ये जो इसमें है ना कि उपयोग का वर्णन, फिर गाथा का नंबर सामने सामने, और मूर्तपना उसकी गाथा का नंबर सामने, ऊर्ध्वगति ऊर्ध्वगमन स्वभाव उसकी गाथा का नंबर सामने, कर्ता स्वभाव उसका, इस तरह से अपन भी गाथा नंबर अपन इस तरह से, मतलब इस चीज को अपन चार्ट टाइप में इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद में पहली गाथा में बताया क्या बात हुई। पहली गाथा भी मंगलाचरण की गाथा है, तो उसमें टीका में हमने देखा था मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण करने के कारण, मंगलाचरण क्यों किया जाता है। हाँ हाँ, शिष्टाचार का पालन, कार्य के निर्विघ्न पुण्य की प्राप्ति और नास्तिकता का परिहार, ये 4 कारण मंगलाचरण करने के हमने
देखे थे। इसके बाद में इसमें किसको नमस्कार किया गया है? मंगलाचरण में पहली गाथा में किसको नमस्कार किया गया है? हाँ, कौन से अरंत भगवान को? मतलब जिनवर वसेन, जिनवर वृषभ, जिनवर वृषभ मतलब तीर्थंकर परमात्मा। और जिनवर वृषभ शब्द ले तो जिनवर वृषभ का ऋषभदेव भगवान भी ले सकते हैं, ऋषभदेव भगवान भी तीर्थंकर हैं, लेकिन जिनवर वृषभ का तीर्थंकर लेते हैं तो सारे ही तीर्थंकर उसमें गर्भित हो जाते हैं, न केवल अभी के 24 ही, भूतकाल की भी, भविष्य की भी, उस वर्तमान की भी, सभी इसमें गर्भित हो जाते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा को, ऐसे अनंत परमात्मा को इसमें नमस्कार किया गया है। और उनकी क्या क्या विशेषताएं बताई हैं कि उन्होंने जीव अजीव द्रव्यों का वर्णन, निर्देश, निर्दिष्टम निर्देश किया है, उनका प्रतिपादन किया है। और कैसे हैं वो अनंत परमात्मा? देवेंद्रों के समूह द्वारा वंदनीय है। तो 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं। वो 100 इंद्र कौन से हैं वो भी हमने पढ़ा है इसमें। कौन से हैं 100 इंद्र? बोलो देखो। 4 प्रकार के देव हैं। 4 प्रकार के देवों में 100, भवनवासियों के 40। ये गाथा याद कर लेना आप लोगों को तो सरल, मतलब भवनालय 40, विंतर देवान, ये जो इधर है ना 5 नंबर पेज पे बोल्ड टाइप में लिखिए, भवनालय 40, भवनालय यानी भवनवासियों के 40, विंतर देवान होंती 32, विंतर देवों के, और कप्पामर 24, कप्पामर यानी कल्पवासी देवों के 24, चंदो सूरो नरो तिरियो, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक मनुष्यों का नरो, और एक तिरियो, एक तिर्यंचों का। 4 हो गए ये तो, एक चंद्र, एक सूर्य, एक नर और एक तिर्यंच, ये 4 हो गए ना। भवनालय 40, भवनवासियों के 40, विंतर देवान होंती 32, फिर कप्पामर 24, कप्पामर यानी कल्पवासी देवों के 24, और ज्योतिषों के एक सूर्य, एक चंद्रमा यानी 2, और एक नरों में जो भी चक्रवर्ती है, मनुष्यों का इंद्र, मनुष्यों का राजा, वो नरों में, और एक तिर्यंचों का जो सिंह होता है स्टापर, वो। ये 100 इंद्रों के द्वारा ये जिनवर ऋषभ जो अनंत तीर्थंकर परमात्मा है वो वंदनीय है। और इसमें बताया था कि ये जो वंदे है, वंदे मतलब नमस्कार किया गया है, वो नमस्कार को नयों के माध्यम से, शुद्ध निश्चय से कैसा नमस्कार है, एक देश शुद्ध निश्चय से कैसा नमस्कार है, ये यहाँ हमने कर ली थी उस दिन ये बात भी, कि एक देश शुद्ध निश्चय से नमस्कार, भाव नमस्कार। द्रव्य नमस्कार मतलब है कि ऐसे शरीर की हाथ जोड़े, सिर झुकाए, मुंह से नमस्कार हो, इस तरह का शब्द बोला, ये जो नमस्कार किया इसे बोलते हैं द्रव्य नमस्कार। ये द्रव्य नमस्कार जो शरीर की क्रिया रूप से हुआ है, ये कौन से नय से होता है? व्यवहार नय से। कौन सा व्यवहार नय? शरीर की क्रिया, शरीर से, हाँ, असद्भूत। कौन सा असद्भूत? उपचरित कि अनुपचरित? अनुपचरित। शरीर है ना, शरीर की क्रिया हो रही है, तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से ये जो द्रव्य नमस्कार है वो द्रव्य नमस्कार होगा। और भाव नमस्कार का मतलब क्या है? कि भाव नमस्कार का मतलब है कि उन्होंने जो उपदेश दिया था उस उपदेश का पालन हमने किया। श्रद्धा का मतलब है कि उनका उपदेश ये था कि जैसे हम अपनी आत्मा को जान रहे पहचान रहे हैं, उसमें लीन हुए हैं, वैसे तुम भी अपनी आत्मा का अनुभव करो, उसको जानो पहचानो। ये उनका उपदेश था। तो हमने उनको उधर तो नमस्कार किया, इधर तो बाहर में हम उधर झुके, और इधर अंदर में हमारा उपयोग आत्मा में झुका, मतलब आत्मा का अनुभव हो गया, ये कहलाएगा भाव नमस्कार। अपनी आत्मा का अनुभव हमें हो जाए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान करके अपनी आत्मा का अनुभव हमें हो जाए, यह है भाव नमस्कार। ये कौन से नय से हुआ भाव नमस्कार? निश्चय नय से। कौन से निश्चय नय से? जो आत्मा का अनुभव हुआ अभी, बस वो लास्ट वाला नहीं, अभी आत्मा का अनुभव हुआ है बस, अभी कुछ समय के लिए, परमानेंट लीन नहीं हुए हैं।
एक देश शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध परिणति प्रकट हुई ना, बस अभी हुआ है, बाकी मलिनता पर्याय की तो बाकी है ना हमारी। हाँ, तो वो एक देश शुद्ध निश्चय से भाव नमस्कार। और क्या बताया कि फिर परम शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय ने क्या कहेगा कि ये वंदन नमस्कार करना कि नहीं करना, परम शुद्ध निश्चय से ये है ही नहीं। जो लास्ट वाला जो कह रहे थे ना, लास्ट वाला परम शुद्ध निश्चय से तो जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है। जब एक ही लेवल पे होते हैं तो हम एक दूसरे के पाँव छूते हैं क्या, नमस्कार करते हैं क्या? जब बराबर की हों फ्रेंड सर्किल में, फिर देवरानी जेठानी होती है घर में तो पाँव छूते हैं, और जो फ्रेंड सर्किल होती हैं उनके पाँव छूते हैं क्या कि हम सब बराबर हैं? तो जब जहाँ बराबरी होती है वहाँ वंदक भाव, कौन ढोक दे और कौन आशीर्वाद ले, ऐसा भाव नहीं होता। तो परम शुद्ध निश्चय में सब इक्वल हैं, वहाँ कोई उच्च छोटे बड़े का भेद ही नहीं है। इसलिए परम शुद्ध निश्चय से तो ये नमस्कार करना, नमस्कार करवाना ये होता ही नहीं। उसको बोलते हैं वंद्य वंदक। वंद्य यानी वंदना करने योग्य, और वंदक यानी वंदना करने वाला। तो ना कोई वंदना करने वाला है, ना कोई वंदना करने योग्य है। परम शुद्ध निश्चय ऐसे वंदक भाव ही नहीं है। तो इस तरह से नयों के आधार पर नमस्कार की बात यहाँ पे की। आगे भी इसमें नए आएंगे, पर ज़्यादातर अपने को बस मुख्य रूप से समझना है निश्चय से क्या है और व्यवहार से क्या है। कहीं कहीं उसमें इंटरनल अपन चलेंगे कौन सा निश्चय है कौन सा व्यवहार है, जहाँ निश्चय में ही 2-3 आ जाएंगे अगर तो, नहीं तो इतना ध्यान में रखना है कि निश्चय से ऐसा है और व्यवहार से ऐसा है। ठीक है, हाँ व्यवहार। अब भी व्यवहार की जो हमने 3-4 परिभाषाएं लिखी निश्चय की और व्यवहार की, उनमें से कोई सी भी एक अप्लाई होगी कहीं भी, कभी भेद वाली होगी, कहीं 2 द्रव्यों में अभेद करेगा, एक द्रव्य में करता है भेद, कौन? एक ही द्रव्य में भेद करता है, वो कौन सा न्याय है? व्यवहार। और 2 अलग अलग द्रव्यों में अभेद करता है, वो निश्चय है। 2 अलग अलग, ऐसा नहीं है अभेद से निश्चय हमेशा, 2 अलग अलग द्रव्यों को एक कर रहा है तो वो भी व्यवहार है। वो भी व्यवहार है ना, शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, 2 द्रव्य हैं, उनको एक कह रहा है। इसका ये समझना है कि एक ही द्रव्य में भेद कर रहा है, एक ही अखंड चीज को फिर भेद करके बता रहा है तो व्यवहार है। और 2 चीजें अलग अलग है उनको मिला के कह रहा है तो भी व्यवहार है। अपने को प्रैक्टिकल में समझ में आता है, अपने को शब्दों में ऐसे लग रहा है भेद किया, ये भेद किया इसलिए इसको व्यवहार में डाला ना, सद्भूत व्यवहार में नहीं। जो भी भेद है वो व्यवहार नहीं है, हर समय भेद। अगर 2 अभी शरीर और आत्मा मिले हुए कह रहे हैं हम, मैं ये हूँ, मैं 5 फुट की हूँ ऐसा मैंने कहा, तो ये मैं 5 फुट की हूँ, ये एक शरीर और एक आत्मा, मैं तो हूँ आत्मा और शरीर 5 फुट का, दोनों को मिला के एक कर रहे हैं। तो जो इसको अलग अलग कहेगा कि तुम 5 फुट के नहीं हो, ये अलग करने वाला ये व्यवहार होगा कि निश्चय होगा? ये तो निश्चय हो गया ना, ये तो निश्चय होगा कि तुम खुद 5 फुट के थोड़ी ना हो, तुम तो जी वो, ये 5 फुट का तो शरीर है, ऐसा भेद किया। हमको ये देखना है, अपने को भाव में समझ में आएगा कि आत्मा से संबंधित, आत्मा के निकट जो है, समझ लो आत्मा के पास जो ले जा रहा है वो निश्चय है, और जो आत्मा से दूर कर रहा है वो व्यवहार है। ऐसा हाँ अलग है भाई, अपने में, अपने अखंड में भेद करता है वो भी व्यवहार है, और अपने से जो अलग है फिर भी उसको अपना बता रहा है वो भी व्यवहार है। इसलिए अकेला भेद सो वो एक ही जगह लागू होगी, अभेद सो निश्चय भेद सो व्यवहार, हर जगह वो लागू नहीं होगा। इसलिए परिभाषाएं सिर्फ यथार्थ सो निश्चय, अयथार्थ सो व्यवहार, परमार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, ऐसे लिखा है ना। उपचार मतलब कह दिया ही नहीं, कहने के लिए कह देते हैं ना, ऐसे किसी भी रास्ते चलते को अपन आंटी जी, जैसी भी उसकी एज देख के बहन जी, आंटी जी, माता जी, तो क्या माता जी हो गई अपनी? पुराने जमाने में तो ज़्यादातर सबको चाची जी, काकी जी ऐसे बोलते थे। काम करने वाली जो बर्तन मांजने वाली भी आती थी उनको काकी जी बोलते थे। तो काकी जी मतलब, काकी जी का मतलब क्या? अपने पापा की भाई, उनकी वाइफ, वो काकी,
तो वो हो गई क्या। गुजरात साइड में जो स्वीपर होते हैं उनको सबको मौसी बोलते हैं गुजरात में। अच्छा, इसलिए आप लोग काकी में कंफ्यूज हो रहे हो क्या? हमारे यहाँ चाची को काकी बोलते हैं मारवाड़ियों में। मारवाड़ियों में मुझे लगा वही बोलते हैं। अच्छा जो भी है, अगर बड़ी बहन को ही बोलते हैं तो वो रास्ते चलती को अपन ने काकी बोला तो वो बड़ी बहन थोड़ी ना हुई, उस हिसाब से। तो वहाँ हर किसी को स्वीपर को मौसी बोलते हैं, तो क्या वो स्वीपर अपनी माँ की बहन है? तो वो क्या है, वो उपचार। अब वहाँ भेद लागू हो रहा है ना, भेद लागू हो रहा है। अब आप ये वाली डेफिनेशन लगाओगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? इसलिए 4 तरह की लिखाई है। वहाँ क्या है, वो उपचार से कहने में। अब गांधी जी ने 4th क्लास वालों को हरिजन शब्द दिया। हरिजन का मतलब, हरि मतलब भगवान, तो भगवान का जो हाँ भक्त है या भगवान का वो है, अवतार है, बंदा है, तो वो हरिजन, जबकि सबसे निकृष्ट। लेकिन उनको भी ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ अलग हो गए, अछूत हैं, उनको अच्छी फीलिंग आए इसलिए उनको ये शब्द दे दिया। तो वो क्या उपचार से है, कहने का है, मतलब उस तरह से। चलिए, ये हो गया, 100 इंद्रों की बात हो गई। इसके बाद में जिनवर वृषभ, जिनवर वृषभ, जिन्होंने मिथ्यात्व और राग आदि को जीता, ऐसे चौथे गुण स्थानवर्ती वो जिन है। और उनमें जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे गणधर आदि, मुनिराज आदि, वो जिनवर हैं। और उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं, प्रधान है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, अरहंत परमात्मा, वो जिनवर वृषभ हैं। इसके बाद में एक बात और आई थी कि यहाँ अरहंतों को नमस्कार क्यों किया गया है, जो पहले गाथा मंगलाचरण की है। जो टीकाकार ने मंगलाचरण किया उनने तो पहले प्रणम्य परमात्मानम सिद्धम, सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार किया। और नेमीचंद सिद्धांति देव ने किसको किया, अरहंत भगवान, जीवम दव्वम जिनवर वसहेण जैन नित्यम, जिनवर ऋषभ को नमस्कार किया। उन्होंने सिद्ध भगवान को क्यों नहीं किया? उपदेश, क्योंकि उपदेश देने वाले वो, अगर अरहंत भगवान उपदेश नहीं देते तो सिद्ध भगवान का स्वरूप भी कौन जानता, कैसे जानता? इसलिए अरहंत भगवान को यह नमस्कार किया है। ये लिखा है यहाँ, अरहत परमेष्ठी के प्रसाद, प्रसाद मतलब उनकी कृपा से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। पेज नंबर 6 पे मिल गया, मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। अतः मुनिवरों ने शास्त्र के आदि में अरहत परमेष्ठी के गुणों की स्तुति की है। इसके बाद में नेक्स्ट पैरा में मंगलाचरण करने के 4 कारण बताए, नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति और विघ्नों का विनाश। फिर 3 प्रकार से देवों को 3 प्रकार से नमस्कार करते हैं। 3 प्रकार के देव कौन से हैं? इष्ट, अधिकृत और अभिमत। इष्ट यानी जो हमारे लिए जो अभीष्ट हैं, जो हमारे इच्छित हैं, हमारे पूज्य हैं। अधिकृत मतलब ग्रंथ के प्रारंभ में जो विवक्षित हैं, जो मुख्य हैं, मतलब जैसे यहाँ पे अनंत भगवान अधिकृत हैं। और अभिमत जो सब लोगों को विवाद बिना मान्य हो, वो हैं अधिकृत। ऐसे भगवान को नमस्कार कर दिए जिनके भगवान बने में विवाद है, तो आपके ग्रंथ को पहले ही गाथा में पढ़ के लोग रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा होता है ना, अपन शुरू में अगर ऐसा किसी का नाम वाम मिल जाए, कुछ लोग जो कहीं किसी से एलर्जी किन्हीं को है कि इनका नहीं पढ़ना, उनका नहीं पढ़ना, तो पहले ही पेज पे उनका नाम मिल जाए तो वो रिजेक्ट कर देंगे कि हमको पढ़ना ही नहीं। तो इसका मतलब है अभिमत, जो सब लोगों को मान्य हो। ऐसे जो हमारे इष्ट देव हैं उनको नमस्कार। देव की विशेषताएं बताई हैं। इसके बाद में जो शास्त्र में मंगलाचरण किया है, तो मंगलाचरण में जो प्रारंभ में मंगलाचरण के साथ साथ कौन सी बातें उसमें बतानी चाहिए? शास्त्र के प्रारंभ में 6 बातें बतानी चाहिए ग्रंथ लिखने वाले को। वो 6 बातें यहाँ गाथा में बताई है। मंगल निमित्त हेतु परिमाणम नाम तहय कत्तारम। मंगल निमित्त हेतु परिमाण नाम और कर्ता। मंगल यानी मंगलाचरण, निमित्त यानी ये शास्त्र आप किसके लिए लिख रहे हो। ये जो हमारा बृहद द्रव्य संग्रह जो हम पढ़ रहे हैं, इसके निमित्त कौन है? सोम नामक राज श्रेष्ठी, राज सेठ। हाँ, सोम ही है ना, सोमदेव, सोम सेठ।
और वो सोम सेठ की विशेषताएं बताते हुए श्रोता का स्वरूप भी बताया था कि सोम सेठ कैसे हैं, याद है? नरकादि दुखों से भयभीत हैं और सुधारस के सुख रूपी सुधारस के पिपासु हैं, और क्या था? रत्नत्रय की भावना के प्रेमी और भव्यों में श्रेष्ठ है। तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, नरकादि दुखों से भयभीत होना चाहिए, सुख की इच्छा का मतलब सुख की हमें इच्छा होनी चाहिए, रत्नत्रय का हमें प्रेम होना चाहिए। ये हो गया हेतु निमित्त। अभी हेतु का मतलब है कि प्रयोजन। ये शास्त्र हम क्यों लिख रहे हैं, तो हमने प्रयोजन उसमें दो तरह के देखे थे, एक साक्षात और एक परंपरा, परोक्ष कह सकते हैं उसको। तो साक्षात फल, साक्षात प्रयोजन क्या है? हाँ, अज्ञान का नाश, पुण्य की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, ये सब तो है साक्षात फल। और परंपरा या परोक्ष फल क्या कहलाएंगे? हाँ, लौकिक फल और अलौकिक फल। लौकिक फल में पुण्य की प्राप्ति, प्रशंसा की प्राप्ति, और अलौकिक फल में मोक्ष की प्राप्ति, परंपरा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, ये इसका हाँ वो अलौकिक है। इसके बाद में क्या है? मंगल निमित्त हेतु परिमाण। परिमाण का मतलब है ग्रंथ का साइज। क्या है इसका परिमाण? 58 गाथाएं हैं, 3 अधिकार हैं, जो अभी अपन ने बात की थी ना, उसका परिमाण। नाम द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह नाम क्यों है? द्रव्यों का वर्णन है, द्रव्यों का संग्रह। द्रव्यों का संग्रह का क्या मतलब? द्रव्य के कई अर्थ होते हैं। अभी हम तो इसी प्रकरण में पढ़ रहे हैं। वैसे द्रव्य संग्रह का अर्थ कुछ और, लोग कुछ और भी समझ सकते हैं। द्रव्य मतलब धन। धन को द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य, कितना द्रव्य है तुम्हारे पास में? हाँ, तो यहाँ द्रव्यों का संग्रह किया गया है। यहाँ इस शास्त्र में द्रव्यों को इकट्ठा किया गया है, मतलब द्रव्यों का स्वरूप बताया गया है, इसलिए द्रव्य संग्रह है। लेकिन जिनके माइंड में मनी घूमती हो, वो द्रव्य संग्रह का मतलब क्या समझे? जैसे धन्य तेरस को धनतेरस कर दिया सब लोभी लालची जीवों ने, उनके दिमाग में धन ही चलता है, तो धन्य से धन हो गया। ऐसे ही द्रव्य संग्रह का अर्थ क्या समझ सकते हैं कि वो धन इकट्ठा होगा इसमें। लेकिन यहाँ 6 द्रव्यों का यहाँ स्वरूप बताया गया है, और 6 द्रव्यों के स्वरूप को बताकर उसमें से जो मेरा द्रव्य है, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, उसका निर्णय इसमें कराया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम द्रव्य संग्रह। और इसके कर्ता कौन है? महावीर स्वामी। हाँ, वो मूल ग्रंथ कर्ता, फिर उत्तर ग्रंथ कर्ता, इस तरह से मूल ग्रंथ कर्ता तो वर्धमान स्वामी महावीर भगवान वो है। उत्तर ग्रंथ कर्ता गंधर्व देव है, और उसके बाद में वैसे कहा जाए तो फिर इस ग्रंथ के कर्ता नेमिचंद सिद्धांति देव। फिर इसके बाद में इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बताया था कि गाथा और टीका में क्या संबंध है। गाथा और टीका में, टीका और गाथा में व्याख्यान व्याख्या। टीका में व्याख्यान किया गया है, और ये ग्रंथ जो गाथाएं हैं इसकी वो व्याख्या है। अभिधेय क्या है? अभिधेय का मतलब विषय। कि इसका विषय क्या है कि शुद्धात्मा का प्रतिपादन, परमात्मा आदि का स्वभाव है, अभिधेय है। तो ये अभिधान अभिधेय इसमें संबंध है। और प्रयोजन, यहाँ प्रयोजन बताए गए हैं 3। व्यवहार से 6 द्रव्यादि का परिज्ञान, निश्चय से निशुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा की उत्पन्न निर्विकार परमानंद, मतलब वही शुद्धात्मा का हमें अनुभव हो, वो निश्चय से। और तीसरा है हमें अनंत सुख की प्राप्ति हो। इसमें से जो मेन पॉइंट है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, तो वो विशेषताओं से आप थोड़ा घबराएं नहीं। जैसे मिल गया 8 नंबर पेज पे, व्यवहार से 6 द्रव्यादि का परिज्ञान वो इस ग्रंथ का प्रयोजन है, ये पहला पॉइंट, ये तो सीधा है। फिर दूसरा 8 नंबर पेज पे ये 5वीं 6ठी लाइन है, 5वीं 6ठी लाइन है अभिधेय के नीचे, व्यवहार से, हाँ ये पहला हो गया। फिर दूसरा निश्चय न से,
निश्चय से इसके बाद में ऊपर की जो विशेषताएं हैं उसको छोड़ के स्वयं संवेदन ज्ञान, तो निज निरंजन शुद्धात्मा का स्वयं संवेदन ज्ञान, इतना इसको अपन शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ऊपर के दो शब्द निश्चय से निज निरंजन शुद्धात्मा का, और फिर नीचे वाली लाइन, एक लाइन पूरी छोड़ के स्वयं संवेदन ज्ञान, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। वो बीच में सारे उसके विशेषण लगाए हैं कि समवृत्ति से उत्पन्न निर्विकार परमानंद इसका लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद। मतलब याद करने में अपने को शॉर्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो निज शुद्धात्मा का स्वयं संवेदन ज्ञान, वो निश्चय से इसका प्रयोजन है। और तीसरा परम निश्चय से तो स्वयं संवेदन ज्ञान के फलरूप अनंत सुख की प्राप्ति, इतना कर लीजिए, अनंत सुख की प्राप्ति वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। बाकी वो उसकी विशेषताएं हैं, पूरा याद होगा अच्छी बात है। वो बीच में केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के विनाभावी निज आत्म उपादान सिद्ध, लेकिन है क्या मूल उसमें चीज क्या है? अनंत सुख की प्राप्ति। तो ये इस ग्रंथ का प्रयोजन, तीन, व्यवहार से, निश्चय से और परम निश्चय से। जैसे अभी उसमें नमस्कार में किया था ना, व्यवहार फिर निश्चय परम शुद्ध निश्चय, उसी तरह से। इसके बाद में गाथा, दूसरी गाथा प्रारंभ हुई थी, जिसमें अब जीव का वर्णन चालू कर रहे हैं। 6 द्रव्यों का वर्णन इस अधिकार में करना है और एक एक द्रव्य का वर्णन एक एक गाथा में है। खाली काल द्रव्य के लिए 2 गाथाएं होंगी, आकाश के लिए 2 गाथाएं होंगी। ज़्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल तो टीका में है थोड़ी। बाकी अगर खाली गाथाएं पढ़ें तो बहुत जल्दी इसका विधान है। 58 गाथाएं हैं तो 58 आ गए खाली। कल वहाँ इंदौर में प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ यही वाला विधान हुआ था, द्रव्य संग्रह विधान, 1-1.5 घंटे में। हाँ ऑनलाइन आ रहा था। और फिर संजीव जी का प्रवचन भी और शांति जी का प्रवचन भी, दोनों का इसी विषय पे था, द्रव्य संग्रह पे। सुन सकते हैं आप लोगों को प्रवचन, अगर वो पता नहीं ब्रेक, वो कंटिन्यू था, वो 3 घंटे का प्रोग्राम इकट्ठा दिया है, वो उन्होंने अलग अलग डाला है या नहीं पता नहीं, संजीव जी तो बाद में डाल रहे हैं। हाँ तो वो थोड़ा पढ़ा हुआ विषय रहता है और उसमें तो फिर अच्छा भी लगता है अपने को सुनने में। तो वैसे ग्रंथ बहुत छोटा है, मतलब कुछ और वर्णन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टीका में, टीकाकार ने उसमें बहुत डिटेलिंग उसमें की, टीका में पूरा विस्तार उसमें है। देखिए दूसरी गाथा एक बार अपन पढ़ते हैं। जीवो मौ, बोलिए, जीवो मौ, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भोक्ता संसारस्थो, सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई, सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। जीवो यानी जीव, जीवो ही एक वचन है, जीव। कैसा है जीव? ये कैसा जीव नहीं है, ये जीवों की ही, जीव की ही बातें बता रहे हैं, जीव की विशेषताएं बता रही हैं। पहली विशेषता है जीव, जीव की पहली विशेषता है कि जीव है, जीव है मतलब जीता है, जीवो यानी जो जीता है वो जीव है, ये पहली विशेषता। फिर दूसरी है उवोगमो, उपयोग में है, उवोगमो, उपयोग में। देखिए संस्कृत से भी समझ में आ जाएगा, संस्कृत भी पढ़ते हैं अपन, इकट्ठा पढ़ते हैं। जीवः उपयोगमयः अमूर्ति कर्ता स्वदेह परिमाणः, भोक्ता संसारस्थः, सिद्ध सह विस्रसा ऊर्ध्वगति। शब्द समझ में आया? विस्रसा, विस्रसा, हाँ। स में रह, विस्र आश्रय होता है ना,
विस्त्र नहीं है, विस्त्र नहीं, विस्त्र, विस्त्र, हाँ, त्रय नहीं है वो। जैसे आश्रव में स में रह की मात्रा लगती है ना, हाँ, स में रह की स्रोत, हाँ, विस्त्रसा, तो त्रय नहीं है, हाँ, लगता है वो ऐसा, हाँ। तो अब यहाँ जीव का वर्णन चालू कर रहे हैं और जीव का वर्णन 9 अधिकारों में करेंगे। अधिकार का अर्थ बताया था मैंने उस दिन ख्याल में, 9 विशेषताएं, पॉइंट्स, और ये तो अपन ने कर ली। हाँ, यहाँ अधिकार का मतलब, अधिकार मतलब राइट, अपन अधिकार बोलते हैं ना, तो ये जीव के राइट्स बता रहे हैं। या जीव की राइट्स का मतलब भी क्या, अधिकार का मतलब है हमको लगता है अधिकार मिल गए तो हम बहुत, अधिकार मिलने से हम खुश होते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब है यहीं तक हमारी मर्यादा है। अधिकार का मतलब है आपके अधिकार में ये है, यानी आपकी लिमिट इतनी है। हम अधिकार का समझते हैं कि हमारा फैलाव है, लेकिन अधिकार हमको मर्यादित करते हैं। अधिकार का ये अर्थ कभी कोई नहीं सोचता है कि अधिकार तो हमारी सीमा निश्चित कर रहे हैं कि हमारा अधिकार इतना है, इसके बाहर कहीं हमारा अधिकार नहीं है। तो जीव की मर्यादा बता रहे हैं, जीव के अधिकार यानी राइट्स, यानी कहाँ तक जीव का अधिकार है, जीव की मर्यादा, जीव का फैलाव वो कहाँ तक है, क्या क्या जीव के अधिकार में है, वो यहाँ पर मतलब इस सेंस में भी हम इसको अर्थ को ले सकते हैं। वैसे सिंपल अर्थ तो है कि जीव के 9 विशेषताएं 9 बिंदुओं के आधार पे बता रहे हैं। तो पहला है जीवो, जीवो यानी जो जीता है वो जीव। फिर दूसरा उपओगमो यानी उपयोग में, कि जो उपयोग, ज्ञान दर्शन जीव के ये 2 उपयोग हैं, ऐसा ज्ञान दर्शन स्वरूपी है वो है उपयोग में। ये आगे की जो गाथाएं आएंगी वो सब इन्हीं का वर्णन करने वाली आएंगी, तो उन गाथाओं में भी इनका वर्णन आएगा और इस टीका में भी यहाँ वर्णन दिया गया है दोनों नयों से। और हर गाथा में निश्चय से जीव है, जीता है तो निश्चय से कैसे जीता है, व्यवहार से कैसे जीता है, उपयोग में है तो निश्चय से कैसे उपयोग में है, व्यवहार से कैसे उपयोग में है ना। अमूर्तिक है तो निश्चय से है कैसे है, व्यवहार से कैसे है। हर गाथा में दोनों नए लगाएंगे, हाँ, हर इस विशेषण में। और उसके साथ साथ मतों के आधार पर मतार्थ, इसमें हमने बात देखी थी कि इस ग्रंथ में यानी ग्रंथ का अर्थ 5 प्रकार से किया जाता है। शास्त्रों का अर्थ करने की 5 पद्धतियां हैं। कौन आए थे उस दिन, आप आए थे, बोलिए। भावार्थ, बहुत बढ़िया। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, पहले हेडिंग बोलिए, क्या है ये पॉइंट्स किसके हैं? शास्त्रों का अर्थ, हाँ, शास्त्रों का अर्थ करने की 5 पद्धतियां हैं। ये 5 प्रकार से शास्त्रों का अर्थ किया जाता है। पहला है शब्दार्थ, फिर नयार्थ, नयों की अपेक्षा से अर्थ करना, निश्चय न से ऐसा, व्यवहार न से ऐसा, द्रव्यार्थिक न से ऐसा, पर्यार्थिक न से ऐसा, ऐसा। शब्दार्थ, नयार्थ, हाँ लिखाया था, ये कुछ लोग एब्सेंट थे ना। फिर है मतार्थ, मतों की, मत मतलब अन्य अन्य धर्मों की, मत का मतलब क्या है, अन्य मत, मत मतलब अन्य धर्म, दूसरे धर्म, उनकी अपेक्षा से अर्थ, वो कहलाता है मतार्थ। फिर है तीसरा, चौथा आगमार्थ, आगम अर्थ, आगमार्थ। हमारे जिनागम में इस शब्द का जिनागम में और कहाँ कहाँ क्या अर्थ किया गया है, सेम ऐसा ही अर्थ किया है तो कहाँ किया है, इसके अलावा कुछ और अर्थ किया है तो कहाँ किया है, इस तरह का अर्थ करना वो कहलाता है आगमार्थ। और 5वां है भावार्थ। 3 अर्थ तो आज तक हम करते आए हैं, शब्दार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। अब हमने वो नाम नहीं दिए थे, पर शब्दार्थ हम करते ही हैं, चाहे सूत्रों के किए हमने, चाहे अभी गाथा के कर रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ। और भाव तो जो ये सारा डिटेल अपन कर रहे हैं वो भावार्थ ही है उसका। और आगमार्थ में भी कि हमने शास्त्रों में हम कहाँ, अब वो तो ज़्यादा नाम लेके नहीं बताते हैं क्योंकि
अपने को जिनको ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन, उनको नाम लेके बताते हैं इस शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। नहीं तो हम जो वर्णन कर रहे हैं वो सब अन्य अन्य शास्त्रों की अपेक्षा से है। जैसे अपन जो एक्स्ट्रा वर्णन किया अपन ने तत्वार सूत्र में, 8वें अधिकार में, 9वें में, तो वो सब क्या है, दूसरे दूसरे शास्त्रों में से तो किया, तो वो सब क्या था, आगमार्थ। अब इस शास्त्र में अपने लिए नया क्या आ रहा है, नयार्थ और मतार्थ। तो ये जो आगे वर्णन चलेगा, अब ये जो जीवो है उपयोग में है, तो इसका नयार्थ भी बताएंगे और इसका मतार्थ भी बताएंगे कि ये शब्द क्यों लिया। जीव है ये कहने की क्या जरूरत थी, जीव तो है ही, दिख ही रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीव को ही नहीं मानते, है भी ऐसा भी नहीं मानते, कुछ ऐसे भी हैं। उनके सामने कहा कि है, जीव है, जीता है, तो वो ऐसे मत वालों के लिए जीवो शब्द दिया। कुछ जीव में ज्ञान दर्शन ही नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को बताने के लिए उपयोग में शब्द दिया। कुछ लोग जीवों को अमूर्तिक नहीं मानते, उसके लिए अमूर्तिक शब्द दिया। ऐसे 9 के 9 जो पूरे शब्द दिए हैं, ये किसी न किसी से इंस्पायर होके किसी न किसी का के सामने जीव की सिद्धि करने के लिए 9 उनकी विशेषताएं दी गई। आप देखो, अलग अलग अपन शास्त्र पढ़ेंगे, जीव का स्वरूप अलग अलग टाइप से मिलेगा आपको। बाल बोध में क्या परिभाषा है, जो जानता देखता है सुख, क्योंकि वहाँ बच्चों को समझाना, बच्चों को ऐसे समझ में आता है। अभी समझ लो हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा तो उपयोगो लक्षणम, बस इतना ही पढ़ा, एक ही पढ़ा। यहाँ द्रव्य संग्रह में पढ़ रहे हैं, यहाँ 9 बता रहे हैं। समय सार में पढ़ेंगे, अरसम अरूपम अगंधम अवत्तम चेतना गुण मसद्दम। अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, चेतना गुण वाला है। वहाँ पे अलग, वहाँ 8 विशेषण वहाँ अलग दिए हैं, और समय सार की तो अलग अलग गाथाओं में अलग अलग है। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ये अलग दिया। 38वीं गाथा में अलग दिया, 73वीं गाथा में अलग दिया, 6ठी गाथा में अलग दिया। तो वहाँ सब जगह अलग अलग। एक ही समय सार में आपने 10 तरह से जीव की परिभाषा क्यों बताई है कि जहाँ जो प्रकरण चल रहा है, 6ठी गाथा में जो प्रकरण चल रहा है उसमें उस टाइप से जीव को सिद्ध करेंगे, फिर 73वीं गाथा में जो प्रकरण चल रहा है वहाँ उस टाइप से सिद्ध करेंगे। कहीं जीव को वो पुद्गली माना हुआ है तो उसमें वहाँ अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श ऐसे शब्द दिए कि गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, ये तो सब किसके गुण है, पुद्गल के गुण है। तो जहाँ जैसी हमारे को जरूरत होती है हम उस टाइप से उसकी सिद्धि करते हैं। इसलिए यहाँ ये जीव के विशेषण क्यों दिए कि अन्य ऐसे ऐसे मत वाले उनके सामने थे, उनके सामने जीव की सिद्धि करने के लिए इस तरह के विशेषण दिए गए। अमूर्तिक यानी मूर्तिक किसे कहते हैं, हाँ, अकेला दिखाई नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें नहीं हो, तो जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, वो अमूर्तिक, वो मूर्ति। कर्ता कि जीव कर्ता भी आ सक, हम यही सोचता है जीव कुछ नहीं करता। अब यहाँ सिद्ध कर रहे हैं जीव करता है, अपने व्यवहार में से अपने कर्मों का कर्ता स्वयं है। अगर क्योंकि बौद्ध मत वाले होते हैं ना, वो जीव को मानते ही नहीं, क्योंकि ये तो हर समय बदल रहा है, करने वाला कोई और था, भोगने वाला कोई और है, वो ऐसा मानते हैं। तो उनके सामने कहना पड़ता है कि नहीं नहीं, जो करता है वही भोगता है, जीव खुद ही करता है। जैसे कभी कोई बच्चा अपनी गलती नहीं माने, जब अपनी गलती नहीं मानेगा तो सुधारेगा कैसे, तो उसको गलती मनवाएंगे नहीं, तूने की है ये गलती, और तूने की है तो तू सुधार सकता है। वो कहे नहीं इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से अगर अकेला हो और फिर अपनी गलती नहीं माने तो सुधारेंगे कैसे। तो यहाँ अपनी गलती, अपने को कर्ता की, अपन ने ये जो जैसे जो आती है ना बातें, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदे थे, वो सब इसी अपेक्षा से हैं। अगर हम अपने कर्मों के कर्ता नहीं होंगे तो फिर ये कौन फल कैसे भोग रहे हैं, ये किसी और के किए नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना। ये जो हमको मिल रहा है अभी, ये किसी और का किया नहीं है, अपना ही किया धरा है, अपना। और जब ऐसा समझ में आ जाता है अपना किया धरा है, ये सिद्ध करने का क्या प्रयोजन है, तो दूसरों पे दोषारोपण कर एकदम रुक जाता है। जैसे ही ये पता लग जाता है ना अपना ही किया धरा है, तो एकदम चुप हो जाता है व्यक्ति। ग्लास यहाँ रखा था, टक्कर लग गई, फूट गया, किसने रखा था, आपने ही रखा था, चुप। और किसी और ने रखा है तो फिर देखो 10 मिनट तक बंद नहीं होती, भाषण चालू। तो जहाँ अपनी गलती समझ में आती है वहाँ चुप हो जाता है, फिर वो अपनी गलती। इसलिए यहाँ जीव को कर्ता, इसी तरह से आगे भोक्ता है, अगली लाइन में वो भोक्ता भी इसी तरह से। सदेह परिमाणों, स्वदेह परिमाण,
यानी जीव कितना है, कितना बड़ा है, तो निश्चय से कितना है बताएंगे आगे, और व्यवहार से कितना है कि जिस देह में रहता है उस देह के आकार में वो व्यवहार से। निश्चय से कितना है, असंख्यात प्रदेश। असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, लोक प्रमाण असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब है असंख्यात लोक और उसके प्रमाण। हाँ बहुत चक्कर है, एक शब्द से उधर हो जाएगा। लोक प्रमाण लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। अभी आगे आएगा, अभी तो अपन खाली ऐसे ही गाथा का अर्थ करें। निश्चय से असंख्यात प्रदेशी, बस लोक प्रमाण भी आप मत लिखो, कहाँ लिखना है उसकी मतलब उसका लिखने की जगह एकदम परफेक्ट है। हाँ असंख्यात के पहले लिखना है कि असंख्यात के बाद लिखना है। हाँ लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ऐसे बोलते हैं। जितने लोक में असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश जीव में। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। फिर भोक्ता है, संसार में स्थित है। लोक प्रमाण एक जीव के ऊपर आएगा, एक ये सब एक जीव की बात है। हाँ अभी आएगा वर्णन, आगे आएगा इसी में। फिर अभी आगे वर्णन आएगा, समुद्घात वगैरह का भी वर्णन आएगा। सिद्ध है, संसार में स्थित है। सिद्ध है, सह यानी वह यानी जीव, यहाँ से चालू होगा। वह सो यानी सह, वह जीव, जीव है, उपयोग में है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है। और विस्रसा उड़ गई, विस्रसा यानी स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। उसका जो स्वभाव है वो कौन सा है, ऊर्ध्वगमन। हमने 10वें अध्याय में देखा था स्वभाव, अग्निशिखावच्च, वो देखा था अपन ने पूरा। वो ये स्वभाव से ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है। इस तरह से गाथा का अर्थ हुआ। इसके बाद में हमने टीका भी चालू कर ली थी। देखिए अभी जितने अपन ने पढ़ लिया था उतना तो आज पूरा करते हैं, आगे फिर कल से नया चालू हो जाएगा। गाथार्थ जो ये जीव के विशेषताएं हैं, सारे स्वभाव नहीं बोलेंगे इनको। हाँ इनको स्वभाव नहीं बोलेंगे, क्योंकि कर्ता भी भोक्ता भी ये सब फिर वो उसमें नए लगाने पड़ेंगे। तो ये जीव की विशेषताएं हैं, जीव के विशेषण। अभी संसार में स्थित है, ये तो स्वभाव नहीं हुआ ना, अभी की विशेषताएं। लेकिन निश्चय से भी कर्ता मानेंगे इसमें। हाँ फिर निश्चय में कौन सा निश्चय और किसका कर्ता, किसका कर्ता और कौन सा निश्चय, वो आगे खोलेंगे, आगे बताएंगे कि किसका कर्ता बता रहे निश्चय से। अपने ही परिणामों का करता है, इनका करता नहीं है, इनका करता नहीं है। हाँ व्यवहार से भी करता है, लेकिन इनका किनका करता है वो बताएंगे। ये इनको इनका करता कहना, मैं इसका करता हूँ, मैं गाड़ी चलाने का करता हूँ, ये सब बहुत स्थूल व्यवहार है। उपचरित असद्भूत है, वो बहुत स्थूल व्यवहार है। बाहर वो व्यवहार तो कहने मात्र का है। तो व्यवहार से भी किसका करता है कि व्यवहार से ये अपने भावों का करता है, निश्चय से अपने शुद्ध परिणमन का करता है। ऐसा वो आगे खोलेंगे। टीका देखिए, जीवो, यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय न से आदि मध्य अंत रहित स्वपर प्रकाशक अविनाशी निरूपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय प्राण से जीता है। अब इसको शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें से हमको ये देखना पड़ेगा विशेषण यानी उसकी क्वालिटी वो क्या लगाई है और असली बात क्या है। तो यह जीव शुद्ध निश्चय से निश्चय प्राण से जीता है। ये कहना क्या है इनको कि यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय न से निश्चय प्राण से जीता है, बात तो ये कहनी है। अब वो निश्चय प्राण कैसे हैं कि आदि मध्य अंत रहित है, स्वपर प्रकाशक है, अविनाशी है और निरुपाधि शुद्ध चैतन्य स्वरूप लक्षण स्वरूप है। ये चार बातें उसकी विशेषता बताइए निश्चय प्राण की। आदि मध्य अंत रहित है, स्वपर प्रकाशक है, अविनाशी है और निरुपाधि शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ये एक साथ है, निरुपाधि शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ये एक ही चार। तो निश्चय से जीव अपने निश्चय प्राण से जीता है, ठीक है। अब वो निश्चय प्राण कैसे हैं, अविनाशी हैं, निरुपाधि हैं।
फिर भी अशुद्ध न से, तो भी अशुद्ध न से अनादि कर्म बंध के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। निश्चय न से तो अपने जो शुद्ध चेतना प्राण है, जो निश्चय न से कौन से प्राण है, जो विशेषण बताए, मतलब शुद्ध मेरा जो चैतन्य स्वरूप है वही मेरा प्राण है। निश्चय न से तो मैं उससे ही जीता हूँ, लेकिन फिर भी उससे जीता हूँ ये कहने पर हिंसा अहिंसा का कोई भेद ही नहीं रहेगा कि सभी जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीते हैं। इसलिए किसी को भी मारो, किसी पे भी पैर रखो, किसी को भी कुचलो, गाड़ी के नीचे कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ता है, सभी जीव तो जीते हैं, मरता तो कोई है ही नहीं। ऐसा पढ़ने से, सुनने से, ऐसा ही मान लेने से उस स्वच्छंदता आ जाएगी, कोई अहिंसा का किसी को विवेक ही नहीं रहेगा। हिंसा हो रही है तो निश्चित सभी जीव जीते हैं, मरता तो कोई है ही नहीं। तो भी फिर कह रहे हैं कि व्यवहार से अशुद्ध निश्चय, अशुद्ध न मतलब व्यवहार, अशुद्ध न का मतलब क्या हो गया, व्यवहार से। जब ऊपर लगाया शुद्ध न, शुद्ध निश्चय ने, नीचे लगाया अशुद्ध न मतलब व्यवहार ने, तो व्यवहार न से द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों। द्रव्य प्राण कैसे, ये जो हमारा शरीर है, 5 इंद्रियां, हाँ 10 प्राण, 3 बल मन वचन काय, 5 इंद्रियां मन वचन काय, ये आयु और श्वासोश्वास। व्यवहार से इनसे जीता है। अगर तुम गला दबा दोगे किसी का तो मरेगा ही नहीं साहब, अपने निश्चय प्राण से जीता है, गला दबा के देखते हैं मरता है कि नहीं मरता, मरेगा, वो भी उसके प्राण है। व्यवहार से जीव इसी से जीता है, इसलिए ये व्यवहार से जीव के प्राण है। अन्न का निरोध, भोजन को 11वां प्राण, अन्न को भी प्राण का है ना, भोजन नहीं मिले किसी व्यक्ति को, हाँ पानी भोजन, तो 2 4 10 दिन जैसे भी हो मर जाता है बिना भोजन के, तो उसको भी इसलिए प्राण का है व्यवहार से। लेकिन निश्चय से तो वही है, लेकिन व्यवहार से उस वो भी निमित्त नैमित्तिक उसका संबंध है, तो ये कहलाएंगे द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण का मतलब है असद्भूत व्यवहार न से, जिसे जीव के प्राण कहा जा रहा है। ये शरीर आदि को जो प्राण कहा, कौन से व्यवहार से कहा, शरीर और जीव को एक, शरीर और जीव को एक कौन से व्यवहार से कहा, असद्भूत। कौन सा असद्भूत, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर अनुपचरित, अनुपचरित असद्भूत। तो ये शरीर को प्राण कहना मतलब शरीर और आत्मा को एक कहना। शरीर को प्राण कहने का मतलब क्या है कि शरीर और आत्मा एक ही है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, इस बच्चे में तो मेरे प्राण है, मतलब बच्चे को और अपने को एक मानते हैं, जिसको बहुत ज्यादा मोह होता है। जैसे बलभद्र और नारायण, नारायण बलभद्र में बहुत अत्यधिक प्रेम होता है, तो वो बलभद्र की झूठी मौत की झूठी खबर सुनकर वो नारायण के हार्ट फेल हो जाता है, यानी उनके प्राण उसमें बसे और वो उनकी कि वो मर गए। लक्ष्मण ने सुना रामचंद्र जी मर गए, इतना सुनते ही हार्ट फेल हो गया, तुरंत मर गए वहीं, हाँ राम, और इतना कहा और मर गए। ऐसा ही प्रेम होता है सभी बलभद्र नारायण। सम्यक दृष्टि उस समय कहाँ रहते हैं ना, तभी तो नरक जाते हैं, सम्यक दर्शन छूट जाता है। जितने भी नारायण होते हैं वो सब नरक जाते हैं, सम्यक दर्शन छूट जाता है। नारायण पति नारायण सब नरक जाते हैं, बलभद्र जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो नरक नहीं जाते। तो ये ऐसा जैसे आपस में इतना जो ये प्रेम, तो हम प्रेम में कहते हैं ना, इसमें तो मेरी जान है, इसमें मेरे प्राण है, और ऐसा दिख भी जाता है लोग ने, ये मर गया तो वो भी मर जाता है इस तरह से। तो ये जो बाहर से जो इस तरह से कहा गया है, ये व्यवहार न से प्राण कहे गए। और व्यवहार न से दूसरा भाव प्राणों से जीता है। भाव प्राण कौन से होते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान है, मोह राग द्वेष आदि हैं, राग आदि हैं, जो चेतना के हमारे मतलब आत्मा के ही चैतन्य के ही विकार। देखो जो शरीर आदि हैं वो तो द्रव्य अलग है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जोर लगा के समझना पड़ेगा, हो सकता है आप लोगों को। जो शरीर को आत्मा कहा, शरीर तो अलग द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है, पुद्गल है, पुद्गल को जीव कह रहे हैं, पुद्गल और जीव को एक कह के एक ही प्राण है ऐसा कह रहे हैं, तो ये क्या असद्भुत व्यवहार है। लेकिन जो हमारे मोहराग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, जो हमारा ये अभी सूक्ष्म ज्ञान है, कम ज्यादा होने वाला जो मति श्रुति वगैरह ज्ञान है, ये किस में हो रहा है, शरीर में है क्या ये ज्ञान, ये हमारे जीव का ही परिणमन है ना, जीव की ही एक अवस्था है। जो मोहराग द्वेष हो रहे हैं ये भी जीव में हो रहे हैं, ये जो ज्ञान की भी अवस्था है ये जीव का ही तो परिणमन है, तो ये जीव की ही अवस्था है, तो इसलिए ये भी जीव के, इनको भी प्राण
कहा गया है, पर ये कौन से नय से कहा गया है? व्यवहार से कि निश्चय से? व्यवहार से। अब व्यवहार में जो ये शरीर को आत्मा कहा था, ये वाला व्यवहार, और ये जो रागादि को आत्मा कह रहे हैं, ये वाला व्यवहार, ये दोनों एक ही है क्या? ये कौन सा व्यवहार था? असद्भूत, अनुपचरित असद्भूत। अब ये रागादि को आत्मा कह रहे हैं, या मति शुद्ध ज्ञान आदि को आत्मा कह रहे हैं, कौन से व्यवहार में जाएगा? सद्भूत व्यवहार। और कौन सा सद्भूत? नंबर बोलेंगे तो 3 नंबर। 3 नंबर विकारी पर्याय हैं, और विकारी पर्याय अल्प विकसित जो पर्याय हैं वो 3 नंबर में, हाँ, मोह राग द्वेष वाली उपचरित सद्भूत व्यवहार में। दोनों व्यवहार से हैं, लेकिन दोनों व्यवहार में फर्क है। एक थोड़ा दूर का है, एक थोड़ा नजदीक आ गया है। ये इनमें व्यवहार में फर्क है, दूरी का और निकटता का फर्क है। तो शरीर को आत्मा, और जब बच्चे को मैं कह रहे हैं बच्चा और मैं एक ही है, वो तो और दूर का हो गया। वो कौन सा व्यवहार हो गया? पहला वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार। फिर शरीर को आत्मा कहना, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। अब ये जो सूक्ष्म ज्ञान है या मोह राग द्वेष आदि भाव है, ये जीव हैं, ये कहना ये उपचरित। देखो ऐसा कौन कहता है ये मोह राग द्वेष जीव है? कौन कहता है? इसको क्यों कह रहे हैं जीव? ऐसा होता है कभी? परिणाम तो है, लेकिन जीव कब कहते हैं? देखो कहते हैं, हम बताते हैं। कभी तो हम ऐसे कहते हैं चींटी चल रही होती है, देखो देखो ये जीव चल रहा, ये जीव, तो वहां शरीर को जीव कहा, ठीक है। और कभी कभी जब जीव की पहचान जैसे किसी जीव को, किसी व्यक्ति को जीव पकड़ में नहीं आता है, तो कि ये जो गुस्सा कर रहा है कौन है, ऐसे भी जीव की पहचान करते हैं। ये जो ज्ञान है किसमें है? ऐसे कहते हैं ना कि तुम ये नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, ये गुस्सा तुम नहीं हो, ये गुस्से को जानने वाले तुम हो, ऐसा कहते हैं। जानने वाले को पकड़ो। ये इन सब चीजों में हम ये जो पढ़ रहे हैं, सब में जानने वाला कौन है? कि जानने वाला। तो ये जो जानने वाला है, ये कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है? अभी कौन सा ज्ञान है? सूक्ष्म ज्ञान है। तो सूक्ष्म ज्ञान और जीव को एक बता रहे हैं। सूक्ष्म ज्ञान से जीव की पहचान, कभी कभी गुस्से से जीव की पहचान कराते हैं, कभी मोह राग द्वेष से जीव की पहचान करा रहे हैं कि ये मिथ्यात्व हो रहा है, मोह हो रहा है, ये इनमें थोड़ी ना हो रहा है। ये जिसमें मिथ्यात्व मोह राग द्वेष है, जीव ही तो है। तो ये जीव की पहचान के चिन्ह बन रहे हैं, इनमें जीव बने को हम सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनको भी जीव कहा जाता है। ऐसे लगता तो है हमको कि मोह राग द्वेष को कौन जीव कहता है, लेकिन जीव की पहचान कराने के लिए हम उसका सहारा लेते हैं। हाँ, तो इस हिसाब से हम इसको जीव कहते हैं। तो समझ में आया कि जीव शुद्ध निश्चय नय से तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, फिर असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य प्राणों से जीता है, और सद्भूत व्यवहार नय से सूक्ष्म ज्ञान या मोह राग द्वेष आदि भावों से जीता है, भाव प्राणों से। मतलब इसको एक शब्द में कहेंगे तो 3 बातें समझ में आ गई। अभी अपन ने डिटेल की, लेकिन पॉइंट क्या थे इसमें? 3। एक शुद्ध निश्चय नय से, एक व्यवहार, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। फिर व्यवहार नय के 2 भेद कर दिए, एक भाव प्राणों से जीता और एक द्रव्य प्राणों से। इतना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे चार्ट टाइप मतलब बनाएंगे ना, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। कल भी मैंने थोड़ा सा कुछ लिखा था, लेकिन यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाई कि मैं भी इस तरह से कुछ बना लूँ। तो कुछ चीज़ें आप लिख लो, कुछ चीज़ें मैं लिख लूँ, तो आपस में अपन मतलब हाँ वो हो जाए। लेकिन वो बस टाइम लिखने के लिए देख लेना आप लोग, कोई भी यहाँ की यहाँ बैठते बनाते बनाते भी लिख सको जैसे भी। तो कुछ पॉइंट्स मतलब हल्का सा इसको चार्ट जैसे कर लें, फिर उसको फेयर बाद में कर लेंगे जैसे भी। हो गया समय, अपन आगे तो नहीं बढ़ पाए, हो गया टाइम, कर लेंगे। अभी शुरू में बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, फिर अभी वो शब्दों की वजह से लग रहा है नया है ना इसलिए।